जय गुरु जी एवरीवन। एंड गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, और धीरजा आंटी आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आज फिर से आप निमित्त बनी है मेरा सत्संग शेयर करवाने के लिए सबको। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी का सत्संग करना, गुरु जी का सत्संग सुनना, दोनों ही बहुत ही किस्मत वालों के भाग्य में होता है। मेरा नाम मीरा जौहर है और गुरु जी मुझे जौहर आंटी प्यार से बोलते थे, जल्ली आंटी भी बोलते थे मुझे एक बारी। और हम बहुत सालों से न्यूयॉर्क में रहते थे, बट इन बिटवीन तो उस टाइम में काफी सालों से हम न्यूयॉर्क में रहते थे, बट इन बिटवीन 5-6 सालों के लिए हम इंडिया शिफ्ट हो गए। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज। और 2006 में मैंने अपने हस्बैंड को, अपने अंकल को बोला कि लोगों के कुल गुरु होते हैं, somebody to guide them, हमारा तो कोई भी नहीं है। मटेरियलिज्म वाइज सब कुछ है, बट मेरी हेल्थ डिटोरिएट हो रही थी एवरी डे। आई वॉज अंडरगोइंग हाई ब्लड प्रेशर एंड वेरी हाई शुगर एंड हाई ट्राइग्लिसराइड्स। मेरे ट्राइग्लिसराइड्स 800 पहुंच गए थे, और डॉक्टर्स ने बहुत जोर लगा लिया, एक्सरसाइजेस, जिमिंग, वॉकिंग, मेडिसिन, फूड हैबिट, सब कुछ चेंज करा लिया, बट वो 500 से नीचे आते ही नहीं थे। और हमेशा फियर रहता था हार्ट फेलियर का, एंड आई वाज वेरी यंग दैट टाइम। तो एक मन में था कि कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर कि एक पीसफुल जगह होए। लेकिन शायद गुरुजी ने वो चीज मेरी सुन ली जो मैंने अपने अंकल को कही थी, और हमें बुलावा आ गया एक आंटी के थ्रू कि हमारे कोई गुरुजी हैं वहां चलें। तो मैंने टोटली मना कर दिया। मैंने कहा हम कोई बाबा गुरुजी कुछ नहीं मानते, मैं तो वैसे ही बहुत ही स्टॉन्च आर्य समाज फैमिली की हूँ, तो मूर्ति पूजा भी नहीं इतनी ज्यादा देखी थी। बट उन लोगों ने बहुत बहुत फोर्स करा, भाटिया आंटी ने हमें, और हमें जाना पड़ा। और दे हैड नो क्लू कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ एलिमेंट्स। और जब मैं वहां गई तो मैं बहुत ही सिंपल वे में गई, और मैंने कोशिश करी कि बस आज के बाद कभी नहीं जाना, जो कि आई वाज सो रॉन्ग। कि पहली बात है मैं नहीं गई, गुरुजी ने मुझे बुलाया, और दूसरी बात है आज के बाद क्या, अब तो मैं कहती हूँ कि कभी भी नहीं जाना। तो मेरे को लगता है गुरुजी शायद कहते होंगे कि पहले आंदी नहीं सी हुन जांदी नहीं है। सो द फर्स्ट डे आई वेंट, एक एक रूहानी ताकत जैसे मुझे महसूस हुई उस जगह पर। लेकिन क्रिटिकल माइंड, क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं हम। कोशिश करी कि मैं गुरुजी की आंख से आंख भी ना मिलाऊं, क्योंकि मेरे को फियर था कि कहीं यहाँ पर कोई कुछ खाने में मिला के ना दे दे, कोई हिप्नोटाइज ना कर दे, जिस तरह की हम उल्टी सीधी बातें सुनते हैं। और लंगर भी मैंने बहुत ही अनमने मन से खाया, क्योंकि मेरे लिए वो लंगर, वो दिव्य प्रसाद नहीं था उस दिन मेरे को था कि बस काम खत्म करो और घर चलो। वो एक खाना था मेरे लिए, जो कि मैं आई वाज टोटली रॉन्ग। और हमें ये बोला गया था कि गुरुजी किसी से बात नहीं करते, लेकिन जब हम आज्ञा लेने के लिए गए तो आई सॉ माय अंकल सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑन द राइट साइड ऑफ गुरुजी। गुरुजी आसन पे विराजमान थे, और मेरे अंकल से वो कुछ प्रॉपर्टी की गुड़गांव की बातें करने रहे थे, और कुछ कुछ मैंने कहा वाह, पहले तो बोलते सी बाबा जी बोलते नहीं है थे, तो प्रॉपर्टी की गल्ला हो रही है। तो मैं और पैरानॉइड हो गई, मेरा तो बिल्कुल शक यकीन में बदल गया कि भागो यहाँ से। बट आज मैं कहती हूँ कि कुर्बान जाऊं उस वेला सुहानी जित तुमरे द्वारे आया। बिकॉज वो दिन अगर गुरुजी ने नहीं बुलाया होता तो मेरी जन्मों की कर्मों की फाइल नहीं खुलती, और मेरे को गुरुजी इतना ब्लेस ना करते। 2-3 हफ्ते हम नहीं गए, फिर मेरे को वो आंटी मिल गई एक जगह पे, एंड शी इंसिस्टेड यू मस्ट गो। एंड दैट वाज द डे आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी। और मुझे एक मेरे अंकल और मुझे हर बार एक एक जैसे एक रूहानी ताकत खींच के ले जाती थी। वहां पर ऑटोमेटिकली जैसे घर में खुशबू आ जाती थी गुरुजी की,
हमारे ऑफिस में कुछ ना कुछ हो जाता था कि आफ्टर 6-6:30 हमारे क्लाइंट्स आने, कैंसलेशंस हो जाती थी कि हम खुद ही अपने आप गुरुजी के छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट में पहुंच जाते थे और वहां पर वही प्रोटोकॉल होती थी। गुरुजी के सामने हम बैठते थे, मीठे मीठे शब्द सुनना, फिर लंगर खाना, आज्ञा लेनी और आ जाना। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी कि गुरुजी मुझे आज्ञा कम देते थे। मेरे अंकल को और मुझको कई बार रात को 2-2 3-3 बजे तक बिठाते थे और हमें एक एक्स्ट्रा लंगर की थाली मिलती थी। कभी उसमें एक्स्ट्रा पकौड़े होते थे, कई बार उसमें मिर्ची वाला अचार होता था, कई बार एकदम घी से सना हुआ हलवा होता था। एंड यूजुअली उसमें वो चीजें होती थी जो जो चीजें मुझे मना थी, बिकॉज ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, डायबिटीज के लिए शुगर घी ये सब मना होता है। लेकिन गुरुजी मुझे वो एक्स्ट्रा चीजें खिला खिला के मुझे ब्लेस कर रहे थे। ये बात मुझे आस्ते आस्ते समझ आने लग गई। और पहले दिन जब मैंने लंगर खाया था तो मेरा पेट बहुत दर्द हुआ था। इट वाज लाइक रिवोल्टिंग, जैसे माय स्टमक रिवोल्टेड। बट जैसे जैसे आगे मैं लंगर खाने लगी, वो मेरी क्लेंजिंग कर रहे थे गुरुजी और मेरे मेरे शरीर में ताकत आने लग गई। तकरीबन मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर आने के बाद मेरे नंबर्स बेटर हो जाएंगे, मेरी शुगर बेटर हो जाएगी। बट जैसे एक खिंचाव था जो कि इट वाज पुलिंग मी टुवर्ड्स, देयर वाज अ मैग्नेटिज्म टुवर्ड्स आवर गुरुजी। और हम हर थर्सडे के था, हमने खुद ही बांध लिया था थर्सडे का डे, क्योंकि हमें पुरानी संगत ने बताया था कि गुरुजी जो बार बार आओ ना तो मना कर दे दिन कि हुन तुसी 6 महीने बाद आना। वी डिडंट वांट टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी, सो वी वर ट्राइंग टू बी वेरी हम्बल कि हम अपने आप ही एक दिन चूज कर लेते हैं एंड लेट्स बी वेरी डिसिप्लिन। इट्स लाइक ऑनेस्टी टू योरसेल्फ, यू नो। तो वी स्टार्टेड गोइंग एवरी थर्सडे। और जब 2.5 महीने के बाद मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो यू वोंट बिलीव, इट इज अगेन साइंस, साइंटिफिक यू नो नोशन कि फर्स्टली मेरा ब्लड आता नहीं था। मेरे को टेक्नीशियंस इंडिया में बिठा देते थे मेरी शक्ल देख के कि भाई अब इसके ऊपर तो बड़ी मेहनत लगेगी, ब्लड वेन से निकलेगा नहीं, बिकॉज माई ब्लड वॉज सो थिक बिकॉज ऑफ हाई ट्राइग्लिसराइड्स। उस दिन माई ब्लड स्पॉटेड आउट लाइक मिल्क, और उसमें एक तरह का झाग था जैसे दूध में झाग होता है ट्यूब में। सो एंड तब भी मेरा दिमाग में ये नहीं आया कि ये गुरुजी के लंगर की पावर होगी। मैं कहा वाह ये कैसे हो गया। तो टेक्नीशियन भी मेरी शक्ल देखे कि ये वही वाली लेडी है जिसके ब्लड में प्रॉब्लम है। बट एनीवे 2 दिन बाद रिजल्ट आया एंड माय ट्राइग्लिसराइड्स जो कि 500 पर बिल्कुल अटक गए थे, दे जस्ट, जिसको बोलते हैं ना, दे टम्बल डाउन टू 103 और 104। एंड साइंस के पास इस चीज का कोई आंसर नहीं है कि हाउ इट हैपेंड। एंड देन आई स्पोक टू कपल ऑफ पीपल। उन दिनों में हम लोगों की कम्युनिकेशन बहुत पुअर होती थी। पहली बात है सेल फोन्स ही नहीं होते थे। दूसरी बात है गुरुजी फिजिकली होते थे, थोड़ा फियर होता था। और सत्संग नहीं होते थे। हमारे गुड़गांव में तो हार्डली 20-25 लोगों का सत्संग वंस अ मंथ होता था, तो इंटरेक्शन ही नहीं था। लेकिन मुझे कहना चाहिए इंटरेक्शन नहीं था, बट वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट कनेक्शन। तो आई स्टार्टेड रिलेटिंग एवरीथिंग टू गुरुजी। एंड मेरे को एक ब्लिस अपने आसपास नजर आने लग गया। एक मेरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। मैं इतनी फेयरफुल नहीं रही। मेरे को एक प्रोटेक्शन लगने, एक पहले त्रिशंकु जैसी एक फीलिंग होती थी कि हम लटके हुए हैं, पता नहीं कब मर जाएंगे, या बिटवीन हेवन एंड अर्थ है, एक वो जो फीलिंग थी, उसकी बजाय एक प्रोटेक्शन फीलिंग आने लग गई कि है साडा कोई, ਅਸੀਂ किसी ना गल कर सकते हैं, साडा कोई वली वारिस है। इंसानों से कम रूहानी दुनिया से ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आने लग गया। आज भी मैं बहुत कम बात करती हूँ। धीरजा आंटी को पता है, शी कॉन्टेक्टेड मी, यू नो, कुछ ना कुछ फैमिली में घर में होता रहता है कि आई एम ऑलवेज ऑक्यूपाइड। लेकिन जो गुरुजी के साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन है, वो सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। बिकॉज इट्स ऑनेस्टी टू योर सेल्फ एंड टू योर गुरु। ये गुरुजी ने इस रास्ते पे 2006 से मुझे सिखा दिया।
वैसे भी पहले भी मैं कोई बहुत ज्यादा कूदने वाले लोगों में से नहीं थी, लेकिन वो ठहराव कुछ ज्यादा आ गया गुरुजी के मिलने के बाद, विश्वास बढ़ने लग गया। और ये तो यकीन हो गया कि ये जो मेरी ट्राइग्लिसराइड्स है ये गुरुजी ने ही वो एक्स्ट्रा हलवा घी वाला खिला खिला के मुझे ठीक करा है। और मैंने भी वहां देखा एक आंटी जिनको कि अल्सर्स की प्रॉब्लम थी, उनको गुरुजी पूरा बड़ा वाला बोल भर के एक दिन मिर्ची खिला रहे थे, जबकि जो साइंस से रिलेटेड फील्ड्स में है और वैसे भी इन जनरल सबको पता है कि जिनको अल्सर्स होते हैं वो मिर्ची नहीं खा सकते, एंड दैट आंटी हैड टू हैव दैट मिर्ची वाला। और उसके बाद पता चला जी कि उनके तो अल्सर्स ही ठीक हो गए। सो दैट वाज हिज वे ऑफ ट्रीटिंग अस ट्रीटिंग अस ह्यूमन बीइंग्स। गुरु को नीचे आना पड़ा हमें ठीक करने के लिए, हमें समझाने के लिए कि भगवान हमारे बीच बैठे हैं, क्योंकि हम तो अपनी दुनिया में अपने मटेरियलिज्म में घूम रहे होते हैं और हम कई बार उस ताकत को पहचान भी नहीं पाते। फिर एक दिन तकरीबन 3.5-4 महीने हो गए थे, तो फिर एक दिन विश्वास डोला और हम सामने वाला जो एम्पायर स्टेट के सामने जो प्लॉट है, हम वहां पर हाथ धोते थे और वहां पर हाथ धोकर मैं आई, लाइन में आज्ञा के खड़े होने लग गए। तो मैं आई जस्ट विस्पर्ड इनटू माय हस्बैंड्स ईयर्स एंड आई सेड, लंगर खाने फ्री का आ जाते हैं यहाँ पर, पता नहीं हम गुरुजी की लिस्ट में है भी या नहीं, और पता नहीं वो हमको प्यार भी करते हैं या नहीं। तो इंसान है, डोलते हैं हम। और उस दिन जब मैं अंदर गई तो गुरुजी उन दिनों में कुछ कुछ संगत को कोई जैसे किसी की बच्चे की शादी है या कुछ अच्छा है कुछ, तो संगत दे देती थी इनवाइट्स। तो गुरुजी अपने हिसाब से कभी सबको बांटते थे, कभी 10 लोगों को बांटते थे। तो उन्होंने मेरे सामने बड़ी स्ट्रांगली एक कार्ड रखा और मुझे बोलते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में बॉटम लाइन इज ये बात इसलिए आई थी क्योंकि मुझे गुरुजी मिसेस मीरा जौहर बोलते थे, मीरा आंटी या जौहर आंटी नहीं बोलते थे उस दिन तक। लाइक 3-4 महीने हो गए थे हमें, और मुझे लगता था ठीक है मैं बड़ी यंग हूँ, लेकिन अगर सब आंटियां हैं तो क्या मैं गुरुजी के स्कूल में एडमिशन नहीं हुई क्या मेरी? व्हाई डज गुरुजी नॉट कॉल मी आंटी? आई वाज क्रेविंग फॉर द संगत एंड एवरीबॉडी टू कॉल मी आंटी। सो दैट वाज माय द केस बिहाइंड कि मेरे को क्यों फियर आने लग गया कि गुरुजी क्या मुझे प्यार नहीं करते। सो देन उस दिन जिस दिन मैंने आज्ञा ली तो गुरुजी मेरी तरफ बहुत ही विटफुल वे में, बहुत ही विटी मस्ती वाले मोड में जिसको बोलते हैं, उन्होंने मेरे सामने ही फॉरवर्डेड अ कार्ड टू मी एंड इनवाइट टू मी विद हिज राइट हैंड एंड ही सेड, एले जोहर आंटी, लव लेटर मेरी तरफ हो। सो पहली बात कि मुझे उन्होंने मिसेस मीरा जौहर से जौहर आंटी प्रमोट कर दिया, एंड लव लेटर उन्होंने इसलिए बोला कि मैं तनु प्यार कर दा, तू क्या गाना शराब सोचती रहती है, यू नो। सो इट वाज अ बिग डे फॉर मी एंड वहां जो अंकल आंटी खड़े थे कहते कमाल हो गई, तोनू आए हली टाइम ही नहीं होया, तोनू तो लव लेटर भी मिल गई। एंड उस दिन भी शायद हम इतने ही खुश थे जितना कि जैसे एक स्कूल के बच्चे की एडमिशन हो जाती है तो वो खुश हो जाता है। सो वी वे सो हैप्पी कि गुरुजी ने अपने मुंह से अ, हमें एक इंडिकेशन दे दी कि हाँ हम उनके उनकी चरणों में हैं, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं पल पल क्षण क्षण। और फिर एक दिन एक आंटी को, मैं गई नहीं थी किसी वजह से, तो एक आंटी को बोलते हैं, ओ झल्ली आंटी नहीं आई? झल्ली है, बिल्कुल झल्ली है जौहर आंटी, ओनू कुछ नहीं पता ओदे नाल की होना सीगा, ओनू जाके दस दो, मैं ओनू जीवन दान दिता है ते मैं चारों नु जीवन दान दिता है, एंड दैट इज द फैक्ट। बिकॉज अगर गुरुजी ने मुझे ब्लेस नहीं करा होता मेरे बिन बोले, इसीलिए बोलते हैं ना कि मांगो नहीं मनो, मैंने मानना शुरू कर दिया था गुरुजी से, मंगया आज तक नहीं है। तो गुरुजी ने देखा कि ये झल्ली है, ये मांगती नहीं है, एक किसी ने फर्स्ट टाइम मुझे बोल दिया तो मैंने मान ली वो बात, बिकॉज मैं बड़ी ट्रुथफुली इस रास्ते पे चलना चाहती थी। एंड खरी उतरी शायद मैं उस रास्ते पे जो गुरुजी ने भीख में मुझे जीवन दान दे दिया, क्योंकि मेडिकल साइंस के पास आज भी आंसर नहीं है कि मैंने कैसे ये जिंदगी के इतने साल निकाल लिए हैं।
I have had a roller coaster health problems, you know, health wise. और मैं अपना वीडियो फॉरवर्ड करूंगी, आप देखेंगे तो बोलेंगे मुझे कोई बीमारी लगती नहीं है, ये गुरुजी का रूप है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास हट्टी कट्टी लगती हूँ। एंड मेरे को कैंसर का शक हुआ, मेरे मेरे ब्रेस्ट का सर्जरी हुई, सब कुछ हुआ। डॉक्टर सेड तेरी कीमो होगी, ये लास्ट ईयर की बात है यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड में। बट आई वाज नॉट गिवन कीमो। यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं छोड़ते हैं, आपको पता है। बस गुरुजी ने पल पल ब्लेस करा मुझे। हमेशा ही पहले इंडिकेशन दे देते हैं कि ये होने वाला है, ये नहीं होएगा, ये होना सीगा एंड नहीं होएगा। इसी तरह बस जिंदगी चलती रही। और एक रात गुरुजी ने मेरे को अगेन, हमें मैसेज आया कहीं से कि गुड़गांव दी संगत विच जो नवी संगत आई है ओदे घर सत्संग होएगा। तब 2007 हो गया था, और हम ही थे वही वो संगत जिनके घर सत्संग नहीं हुआ था। तो हमने प्रॉपर अरेंजमेंट करा। वी हैड अ ब्यूटीफुल हाउस इन डीएलएफ एंड हमने बेसमेंट में पूरी एक टेराकोटा कलर की वॉल पेंट कराई। संगत ने आना है, ये है वो है, जैसे सब तैयारियां करते हैं। और उन दिनों में 25-30 लोग आते थे। मुझे किसी ने बोला नहीं नहीं मीरा तू 50-60 का अरेंजमेंट कर दियो, क्योंकि थोड़ी सी संगत भी बढ़ गई है और तेरे घर फर्स्ट है तो एवरीबडी विल कम टू एनकरेज यू। और गुरुजी तेरे से बातें भी बहुत करते हैं, तो लाइक यू नो तू थोड़ी सी आंखों में सबके आई हुई है, सो पीपल वांट टू कम। मैंने कहा जरूर जी। मेरे हस्बैंड कहते हैं 70 का क्या अरेंजमेंट करना है, सीधा 100 का करेंगे। मैंने कहा 100 का कर दीजिए। तो जो जैसे बोलता या करते गए भोले भाव। और जब सत्संग स्टार्ट होने वाला था तो लाइक 40 मिनट्स बिफोर दैट 3-4 संगत फैमिलीज जल्दी आ गई जस्ट टू हेल्प अस। यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो उनके सामने गुरुजी का, उन दिनों में ना कुछ भी नहीं होता था, पिक्चर्स भी नहीं होती थी, और मुझे किसी से फोटो नहीं मिली। जिसको बोलूं लिटरली आई बेग्ड एवरीबॉडी, सब कहते हैं हमारे पास फोटो ही नहीं है गुरुजी की क्योंकि गुरुजी लाइव बैठे हुए हैं तो फोटो क्या करनी है। फिर 2007 का अगर आप कैलेंडर देखें तो उसपे व्हाइट चोले में गुरुजी है, उसपे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा है। तो हमने उसका छोटा सा कैलेंडर था, हमने उसका ब्लो अप कर लिया। एंड एक और मेरे पास छोटा सा बैज था, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, लाइक आप समझिए 8x10 तक कर लिया। दैट वाज। और संगत देख के हैरान हो गई, अरे वाह इतनी बड़ी फोटो है, क्योंकि सबके पास तो छोटी छोटी फोटो होती थी पेंडेंट साइज की। तो वो जो 40 मिनट्स पहले संगत आई, उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे बुलाया इशारा करके कि आंटी आपके घर में देखो क्या चमत्कार हो रहा है। गुरुजी के, आप इमेजिन करिए, पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर ग्लास का फ्रेम लगा हुआ है और ग्लास के फ्रेम के थ्रू मत्थे पे त्रिशूल बना। इट ट्विंकल्ड लाइक अ लाइट फॉर फ्यू सेकेंड्स। और जो गुरुजी की छोटी पिक्चर थी जो मैंने बैच से बड़ी करी थी, उसमें शिवलिंग बना, एज इफ चॉक पाउडर से किसी ने एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी और शिवलिंग बन जाता है, सिंपल एज दैट। एंड दे बोथ ट्विंकल्ड एंड ट्विंकल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। एंड सब रोने लग गए वो देख के, जिस जिसने वो नजारा देखा। क्योंकि आप ये समझिए कि गुरुजी भगवान शिव का रूप हम मानते हैं, उन्होंने शिव जी का रूप हमारे घर में दिखाया। बहुत खुश हुई संगतें, आ आके बाहर से मत्था टेक के गई। और अच्छा भी लगा। लेकिन वही साइंटिफिक माइंड, साइबर माइंड हमारा बीच में आ जाता है। अगेन वी थॉट, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल कि फ्रेम के अंदर से आ रहे हैं। आजकल तो हम अमृत देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम बड़ा अजीब लगता था। तो हम गुरुजी को वैसे ही शुक्राना करने गए। और गुरुजी बड़े मंदिर में बाय चांस उस दिन आए हुए थे, वैसे उस टाइम आते नहीं थे, वो 14 मई की बात है। व्हाइट कलर के सफारी सूट पे बैठे हुए थे, व्हाइट चेयर पे, जो प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं। एंड 70-80 संगत बैठी होगी, उसमें से मेरे अंकल और मुझे और 3-4 अंकल आंटियों को, जयथरा अंकल आंटी, रोमा कपूर, और ऑफ कोर्स आहूजा आंटी वगैरह थे। हम आप समझिए 4 कपल्स होंगे, हमें बुलाया। और अंकल आंटियों को कहते हैं, ए जौहर अंकल ते जौहर आंटी है, ते इन्हों ने पूरा गुड़गांव इकट्ठा कर लेता सीगा संगत ते 150 लोग आए सीगे।
तो मेरे अंकल ने फट बीच में बोल दिया, गुरुजी 125 लोग आए सी के। तो गुरुजी कहते, नहीं नहीं जोर अंकल, तुसी 150 लोग आए सी ਤੁਹਾਡੇ घर। मेरे अंकल ने फट फिर बोल दिया, आदत से मजबूर, नहीं गुरुजी 125 आए थे। तो आई ट्विस्टेड माय हस्बैंड, आई से चुप करो, गुरुजी से तुम मतलब क्या है, वो बोल रहे हैं तो मान लो। तो बाद में अंकल आंटी ने हमें एक बताया कि ये जो 150 और 125 का है ना, ये फिगर हमेशा गुरुजी की ज्यादा होती है। बड़े मंदिर में गुरुजी बोलते शिवरात्रि वाले दिन कितने लोग आए, तो सेवादार बोलते गुरुजी 6000। तो गुरुजी कहते ना 8000 आए सी। तो कहते हम समझ जाते हैं कि गुरुजी ने 2000 देवी देवता और पॉजिटिव आत्माएं उस दिन एक्स्ट्रा भेजी थी तुम्हारी जगह पर। और कहते यहाँ आपने 125 प्लेटें कैसे लगाई। हमने कहा संगत थी, उनके ड्राइवर्स थे, हमारी मेड्स थे, हम तो डिस्पोजेबल्स देखकर ही काउंट करती हैं। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, दैट्स हाउ वी काउंट, राइट। तो हमारी 125 प्लेटें लगी थी, थोड़ी सी 2-4 वेस्ट भी होगी। कहते ना, अगर गुरुजी ने 150 बोला है, इसका मतलब आपके घर में 25 देवी देवता आए थे आपको ब्लेस करने। ऑनर दैट। और ये छोटी छोटी बातें हमने गुरुजी के साथ लर्न करी। देयर वाज नोबडी टू टीच अस, देयर वाज नो मीडियम ऑफ सत्संग। आजकल सत्संग भी होते हैं, लोग आते हैं, सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ देखने आते हैं, कुछ टेस्ट करने आते हैं, कुछ अपनी पढ़ाई करने आते हैं। इसलिए मैं सत्संग भी बहुत कम करती हूँ, क्वाइटली करती हूँ। जहां मेरे को लगे कि हाँ किसी को जरूरत है जरूर करती हूँ। क्योंकि उस दिन, जिस दिन ये 125 और 150 का फर्क पड़ा था, उस दिन गुरुजी ने मुझे आदेश दिया, 10 जौहर आंटी मैं तेरे घर की किता। क्योंकि हम अभी 0.1% भ्रमित थे, वी वर नॉट श्योर कि दैट रियली हैपेंड कि त्रिशूल और शिवलिंग हमारे घर। तो गुरुजी ने क्लियर कर दिया कि मैंने वो मिरेकल किता है। फर्स्टली, सेकेंडली मैं सत्संग करा, 10 मिनट बोली, अब कितना बोलूं मैं भी। तो देन ही सेड होर की किता। मैं कहा गुरुजी मेरे ट्राइग्लिसराइड्स तुसी ठीक किते होने हैं, और किथों ठीक होने हैं, जे 4 साल तो नहीं होए इतना जिम कर लेता। होर की किता, होर 2-4 चीजें हुई थी जो उस टाइम, अब इस टाइम मुझे याद भी नहीं है, तो वो भी किता, ए भी किता। 20-25 मिनट में बोलती रही। कहंदे हुन सुन ले मेरी गल, तू तब तक चलेंगी जब तक सत्संग करेंगी। सुनिया मैं की क्या। दैट वॉज हिज लास्ट वर्ड्स टू मी। क्योंकि वाकई में गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया, एंड ही वांट्स मी टू टॉक अबाउट दैट इन। सम पीपल से मीरा आंटी व्हाई डू यू टेल एवरीबडी, जैसे मेरी फ्रेंड्स है यहाँ पर, आई एम इन लॉन्ग आइलैंड, की तू अपने लाइफ हिस्ट्री सब कुछ ओपन बुक की तरह रख देती है, कोई सुनता भी है। तो मैंने कहा कोई सुने ना सुने, अगर गुरुजी ने आदेश दिया है तो वो उनके कान में जरूर पहुंचवा देंगे जिसके लिए ये सत्संग है। और मेरी बुक ओपन है, मैं शुक्र करती हूँ गुरुजी का, शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि ओपन बुक है। ये क्लोज हो गई होती 2006 में, नहीं तो नहीं मेरी तो। दिस इज ऑल हिज ब्लेसिंग्स। एक बारी गुरुजी ने मेरे को रात को फिर बिठाया, और रात को 2-2:30 बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे, नथिंग इम्पोर्टेंट, जैसे हम आप कभी फोन पे बात करते हैं। और आखिर में हम 4 कपल्स या 5 कपल्स थे, हम सबको हस्बैंड वाइफ को कपल्स कपल्स बिठा दिया, और गुरुजी ने हमें आदेश दिया कि मैं एक एक डब्बा मिठाई का देवांगा। तो जैसे ही मेरी बारी आई, वाइफ्स को वो दे रहे थे, हस्बैंड्स पीछे बैठे थे। तो जैसे ही मेरी बारी आई, तो जो डब्बा मिठाई का मेरा ऑर्डर में था, जो मुझे मिलना चाहिए था, उसकी बजाय उन्होंने नीचे से निकाल के दिया। Now the dabbas were all closed, the boxes were closed, they were sealed. मुझे समझ नहीं आया। और फिर मुझे कान में बोला कि ए सिर्फ प्रसाद तुसी चारों ने खाना है, और किसी ने नहीं खाना। शायद उनका मतलब था घर में फुल टाइमर वर्कर्स हैं, हम कई बार वी ऑलवेज शेयर विद देम, या कोई मेहमान आ जाता है, आना जाना तो स्पेशली इंडिया में लगा रहता है, तो किसी को नहीं देना, ये स्पेशल प्रसाद है, महाप्रसाद है, जो कि क्योंकि घर में अलाउड नहीं था उस टाइम लेके आना, लेकिन ये गुरुजी ने अपने हाथ से दिया। Now the question came ki why Guruji changed the box, the order of the box. And after
year or two I realized कि गुरुजी was giving me the indication that I change your karmas. जो तू लिखवा के ले आई सीगी, जे तेरे इन्ने बुरे कर्म सीगे जो तू लिखवा के ले आई सी, मैं वो चेंज किते हैं। क्योंकि उन्होंने अब मुझे वो वाला डब्बा दिया जो उनके हिसाब से मेरे लिए अच्छा था। हम तो ये देखते हैं ना कि सत्संग में बर्फी मिली या गुलाब जामुन मिला या ना, ये नहीं है। तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी साथ-साथ कब शुरू हुई, ये मुझे भी नहीं पता। आज मुझे कोई चीज़ हर्ट नहीं करती, मुझे कोई 2 थप्पड़ भी मार के चले जाए, इट डज़न्ट हर्ट मी एट ऑल। बिकॉज़ मैं कहती हूँ वो भी गुरु का भक्त और मैं भी गुरु की भक्त। अब ये तो गुरु जी डिसाइड करेंगे कि थप्पड़ मारने वाला बड़ा था या थप्पड़ खाने वाला बड़ा था। I don't get into any controversy, anything, because गुरु जी कहते थे ना कि जे तुसी आंदे हो हस्बैंड वाइफ की तरह भी, तो इत्थे आके तुसी अंकल आंटी, इसीलिए अंकल आंटी का नाम हम सबको पड़ा। मेरे हस्बैंड अनिल हैं, so he's अनिल uncle for me during satsang, and for him I am मीरा आंटी। शुरू-शुरू में जब हम यहाँ लॉन्ग आइलैंड में शिफ्ट हुए तो इधर-उधर कहते, "ओ यार तुसी अंकल आंटी क्यों बोलते हो?" तो यार हमने कहा अब हम गुरु जी के इसमें आ गए हैं ना, तो हमारा मन ही सिर्फ अंकल आंटी बोलने का करता है। लेकिन गुरु जी ने किसी चीज़ के लिए मनाही नहीं करी। ही वाज़ अ ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल गुरु। उन्होंने ये नहीं बोला जी सब कुछ दुनिया छोड़-छाड़ के, अपना घर छोड़ के ते तुसी गुरुओं दे पीछे पै जाओ। नो, ही नेवर सेड दैट। उन्होंने बोला उनकी जो शिक्षा है वो ये है कि आप रूहानी दुनिया में एंटर जब करते हो गुरु जी का नाम लेके, आपको सांसारिक काम भी पूरे करने हैं। एंड आई यूज्ड टू क्वेश्चन अ लॉट। एक दिन मेरे को डांट भी पड़ी गुरुजी से। मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि गुरुजी असी अमेरिका जाइए वापस या नहीं जाइए, बिकॉज वी हैड अ वेरी गुड बिजनेस देयर। और सब कुछ बंद करके आना भी अकलमंदी नहीं होती है। जो लक्ष्मी आ रही है आपके घर में, फिर यहाँ पर आके एस्टेब्लिश करना, बट बच्चों के फ्यूचर की वजह से सोचते थे। सो एक दिन मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरुजी से पूछ लिया, मैं कि गुरुजी एक प्रश्न पूछना है। ओ जो डांट पड़ी मुझे, कहते बह जाओ थे, प्रश्न पूछना है। लेफ्ट साइड पे मुझे बिठा दिया। फॉर अबाउट हाफ एन आवर आई केप्ट सिटिंग। मैं सबको देखती रही आंखें ऐसे करके कि अब शायद गुरुजी मुझे बुलाए। सारी दुनिया को आज्ञा दे दी मुझे। मैंने कहा आज तो मैं आज तो पिट गई। आज तो बहुत पिट गई, डांट पड़ने वाली है मुझे गुरुजी से। फिर मुझे बड़े प्यार से बुलाते हैं, ऐसे एक उंगली से इशारा, आपने जैसे देखा होगा कई पिक्चर्स में। ही सेज सुन आंटी, गुरुआं कोल प्रश्न नहीं पूछते, जा आज्ञा होई अमेरिका वालियों। मतलब ही आंसर्ड मी कि यू आर गोइंग बैक टू अमेरिका एंड गुरुओं को प्रश्न नहीं पूछते। मतलब अपने गुरु को, आपको जो भी इष्ट देवता है उनको इतना नीचे, मतलब इंसानी लेवल पे ना लाओ। वो बहुत ऊपर है, उच्च कोटि पर है। उनका जो चक्रास है, हम उधर हम सिर उठा के भी नहीं देख सकते वो जिस चक्र में बैठे हैं। हमारी हिम्मत ही नहीं, हमारे में वो ऑरा ही नहीं है। कई लोग कहते हैं हम गुरुजी के भक्त हो गए, हम ये हो गए, हम में वो शक्ति ना, हम तो उनकी धूल में भी पड़े रहे ना तो भी हम बहुत किस्मत वाले हैं। हम उधर तक नहीं पहुंच सकते। मुझे ड्रीम में एक दिन आके उन्होंने एक बड़ी डिफरेंट सी रिंग दी। आप इमेजिन करिए, वर्टिकल वर्टिकल 3 पर्ल्स ऑन गोल्ड पेटल्स। ऐसी रिंग मैं ढूंढती रही 6-8 महीने ज्वेलर के पास। कहते ये आप क्या डिजाइन दे रहे हो, ये तो डिजाइन बन ही नहीं सकता। वर्टिकल कौन सी रिंग होती है, हॉरिजॉन्टल स्टोन्स होते हैं। देन आई रियलाइज्ड कि गुरुजी का कहना था मटेरियल चीजों के पीछे भागना बंद कर दे, मैं तेनु 3 मोती दिते, तू उनांदा ध्यान रख, माय हस्बैंड एंड माय 2 किड्स। दिस इज हाउ ही टॉट अस। और दुनिया को तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि दुनिया की तो टेक केयर वो खुद ही कर लेंगे। जहां गुरु खड़ा है उसके भक्त को कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ नहीं हो सकता। एक एक करके अपने आप चीजें होती गई एंड देन वी केम बैक टू न्यूयॉर्क इन 2010। और गुरुजी ने मेरे को 2010 में सपने में दर्शन दिए कि ओ तूने सत्संग शुरू करना है। एंड मैंने सपने में बोला गुरुजी मैं सत्संग करना है, मेरे जैसा बंदा
जिसको कुछ नहीं आता सत्संग, मतलब मैं इतनी अपने आप को कोई वो नहीं समझती हूँ कि मैं ये इतना भारी बड़ा काम कर सकती हूँ। यू नीड टू हैव दैट, एक क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, एक एक ठहराव होना चाहिए। तो गुरुजी कहंदे ले तू की करना है, संगत ਤਾਂ मेरी है, मैं भेजनी है, तू कोने कोने तक चद्दर पा, 2 फुल ते 2 दिए ला। 2 फूल और 2 दिए का मतलब था सिंपल। और वाक़ई में ही मेरे पास एक चोला, एक एक कहते हैं ना ब्रोकेड का कपड़ा, एक सिल्क का कपड़ा नहीं था आसन बिछाने के लिए, बिकॉज़ आई हैड जस्ट मूव्ड टू अमेरिका। इट वाज़ लाइक ओनली अ मंथ बैक, 1 एंड अ हाफ मंथ्स बैक आई मूव्ड। मैं तो अपने ही 8 बैग लेकर आई थी मुश्किल से, और गुरुजी इस तरह का हुक्म दे देंगे, दैट वाज़। और गुरुजी ने ये भी बोला, "ਇੱਥੇ सत्संग होंदा है, लेकिन तूने उंज करना है जिवें गुरु दा सत्संग होंदा है, और 2 फूल और 2 दिए लाने हैं।" एंड मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने 1-2 महीने के बाद 1-2 लोगों से इंडिया से बात की, कह रहे गुरु का हुक्म तो तू मेरा टाल ही नहीं सकती है, तेरे को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर 1-2 जगह पर न्यूयॉर्क में होता था सत्संग, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, ईस्ट कोस्ट कहीं नहीं होता था। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला, सारे अमेरिका नु दस दे जोहर आंटी आ गई है संगत करन। तो अब मेरे पास नंबर नहीं, खैर किसी से कांटेक्ट किया, कोई जो 8-10 संगतें ऑल ओवर अमेरिका थी, सब स्कैटर्ड, कोई कहाँ। पहले तो इंट्रोडक्शन देने में शर्म आ रही थी कि ये कल की आई नहीं है और हमारे सामने सत्संग करेगी, दिस इज हाउ पीपल थिंक। लेकिन मैं गुरु का पालन कर रही थी, कोई अहम नहीं, कोई वहम नहीं, कोई कुछ नहीं। जो गुरुजी ने बोला मैं करना चाहती थी, मैं उनका उल्लंघन नहीं करना चाहती थी। मेरे पास कोई जुत्ती नहीं थी, कोई चोला नहीं था, कोई चेयर नहीं थी, कोई झूला नहीं था, एक फूलदान नहीं था उस टाइम, क्योंकि मेरे घर की अपनी कुर्सियाँ नहीं मैंने अभी तक खरीदी थी। और हमने गुरुजी का सत्संग स्टार्ट कर दिया। अब छोटी-छोटी चीज़, गुरुजी कहते हैं ना मटेरियलिज़्म, पदार्थ अप्पे आंदे न। मैं उस टाइम बहुत स्नो थी, मार्च का महीना था, एंड मेरे अंकल थोड़ा-सा पीछे गए बैकयार्ड में। वहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा 1 एंड अ हाफ सीटर झूला मिल गया उनको। तो हमने अपने लैंडलॉर्ड से पूछा कि हम इसको बेसमेंट में ले जाएँ, हमारे गुरुजी का ऐसे सत्संग होना है। सो ही सेड दैट्स नॉट माइन। तो मैंने कहा इट्स नॉट योर्स, इट्स नॉट माइन, देन व्होज़ इज़ इट? कहता मे बी द पीपल, जापानीज़ पीपल हू लिव्ड हियर। तो वो 5 साल पहले लेके रह के गए थे। तो मैंने, उनके बेटे कहते हैं नो दे नेवर हैड दिस स्विंग। गुरुजी ने अपना झूला वहाँ बिठाया हुआ था। वो फर्स्ट क्लास पेंट वेंट करके हम उसको नीचे लेके गए। किसी तरह कहीं से कोई कपड़ा-वपड़ा अरेंज करके मैंने, उस टाइम यहाँ पर इतना था भी नहीं जितना आजकल इंडियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन सत्संग से एग्ज़ैक्टली 2 दिन पहले मेरे बेटा, आई हैव ट्विन्स, एंड दैट टाइम माय ट्विन्स वर लाइक 12 और 13 इयर्स ओल्ड। और गुरुजी ने उसको दर्शन दिए और दिखाया कि एक आंटी मुझे गुरुजी के जुतियां दे रही है, एक पर्टिकुलर कलर विद पर्टिकुलर डिजाइन। तो मैं सपने में बोलती हूँ, अरे आंटी इतने सारी जुतियां हैं, मैं तो एक ही लूंगी, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए। गुरुजी ने तो बोल दिया जुतियां दे दो, मुझे एक ही चाहिए, बाकी आप किसी और को बांट दो। क्योंकि वी लर्न टू शेयर विद गुरुजी, we cannot keep anything to ourselves. This is what I learned from Guruji. तो तो नेक्स्ट डे मैंने उस आंटी को कॉल करी, मैंने कहा, कहते क्या बात कर रही है, ये तो हमारी फैक्ट्री में इस कलर की इस डिजाइन की जुतियां पड़ी हैं। मैंने कहा व्हाट? अब मैं नहीं मांग रही आपसे, आप ये मत समझना कि मैं आपकी जुतियां मांग रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूं? कहते गुरुजी को ना ये रीबॉक, एडिडास ये सब बड़ा पसंद था, तो वो रख दे। मैंने कहा आंटी आज मैं $100 की जुत्ती रख दूंगी, कल मेरे से रईस आएगा वो 500 की रख देगा, और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे घर आना है मैं उनको झूठ बोलूं ये गुरुजी की जुतियां, गुरुजी ने तो डाली नहीं है। आई वॉज लिटिल, जिसको बोलते हैं कि मैं बड़ी स्ट्रिक्टली उनको ये बात बोली। कहते फिर मैं क्या, कोई नहीं छोड़ो परे, एंड जी है, मेरे को चोला आ गया, कुर्सी आ गई है, 2 फूल 2 दिए लाने हैं, मैं चदरा पा देनी, मैं सत्संग स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर कौन सा कोई किसी को गुरुजी के बारे में पता है? आपको इतनी संगत जुड़ेगी, मुझे क्या पता। तो मैंने तो सोचा था 1-2 बार करके खत्म हो जाए हो जाएगी, बट गुरुजी ने तो सिलसिला शुरू कर दिया कि इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। एंड
मेरे अंकल उस सत्संग के बाद, फर्स्ट सत्संग के बाद इंडिया गए और हमारी गुड़गांव की संगत को याद था कि मीरा आंटी को ऐसे ऐसे सपना आया। उन्होंने अपने आप ही जुतियां अरेंज कर ली और बड़े मंदिर चले गए ब्लेस कराने। अब मैं तो अमेरिका में थी, मेरे अंकल इंडिया में थे। सो जैसे ही ये लोग बड़े मंदिर के हॉल में एंटर करने लग गए तो जाप शुरू हो गया। तो ये लोग रुक गए क्योंकि जाप के टाइम हम हिलते नहीं है। तो जाप के बाद इन्होंने वो जुतियां जाके आसन के पास रख दी। उस टाइम ज्यादा संगत नहीं होती थी, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता था वहां पर। तो एक हमारी गुड़गांव की दूसरी आंटी है, वो भागी भागी मेरे हस्बैंड के पास आई, अनिल अंकल के पास, और बोली कि ये जुतियां ये क्यों लाए हो आप, क्यों रखी है यहाँ पे? तो अनिल ने बोला अच्छा ऐसे ऐसे मीरा को मेरे बेटे को हुए थे तो अब न्यूयॉर्क ले जाएंगे। कहती है आपको पता है जाप के टाइम गुरुजी ने ये जुतियां डाली हैं और यहाँ मंदिर में घूम रहे थे। एंड वी सेड व्हाट? कहते हाँ। तो मुझे मंदिर से ही फोन आ गया मेरे अंकल का। तो मैंने गुरुजी से उस टाइम, मेरी तो आंखों से आंसू गिरे, इसलिए नहीं कि खुशी के हो, मैंने गुरुजी से माफी मांगी। मैं कहा आज फिर गुरुजी आपको मुझे प्रूव करने के लिए कि मैं जुतियां पाई हैं, आपको किसी को दर्शन देने पड़े, बिकॉज ही हैड टू कम डाउन टू वेयर दोस। क्योंकि मैंने बोला था मैं गुरुजी की पाई हुई जुती रखूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा ना। हम छोटी छोटी बातों की जिद कर जाती हैं। उस दिन के बाद से मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, ना जुत्ती ना चप्पल ना कुछ, मनु सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ चरण चाहते हैं ते तुसी चाहते हो। बस इसी तरह मटेरियलिज्म से दूर करते गए गुरुजी, संगत से जुड़वाते गए और सत्संग यहाँ पे स्टार्ट हो गए। मेरा आना जाना इंडिया से चलता रहा और अब हम पिछले 6-7 साल से टोटली लॉन्ग आइलैंड में है। बहुत कुछ हुआ और अब तो घर घर में सत्संग हो रहा है। हाँ, जब मैं क्वेश्चन बहुत करती थी तो गुरुजी ने मुझे मैसेज भिजवाया था और वो मैं डेफिनेटली सबके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मैं बोलती थी कि मेरे बच्चे इतने छोटे हैं तो मैं क्यों आऊं गुरुजी के मंदिर या गुरुजी के पास या सत्संग में। तो मुझे मैसेज आया कि गुरुजी कहते हैं कि मेरे 5 मंदिर हैं ते ओ मंदिर पार करके ही तुसी अपना जीवन सफल कर सकते हो। पहला मंदिर तन मंदिर मींस अपने तन का खुद ध्यान रखो। अब मैं इंसुलिन लेती हूँ, मैं मेरे को जो जो डॉक्टर ने चीजें बोली है मैं वो करती हूँ। तो अपने तन का खुद ध्यान करो। सेकंड मन मंदिर, अपने मन को साफ रखो। लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन इन संगत, अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखो, उसकी वजह से डिरेल मत हो क्योंकि आपके कर्मास अलग है, गुरुजी उसके कर्मास भी देख रहे हैं। तीसरा कमरा मंदिर मींस जो आपका एक स्पाउस के साथ रिलेशन है, घर में तो लड़के जा रहे हैं आप सत्संग में तो वो सत्संग सफल नहीं है। अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने स्पाउस का ध्यान रखो। घर मंदिर, घर में अगर आपके पेट्स भी हैं उसका ध्यान रखिए। और फिर मेरा मंदिर, पंजवा मंदिर मेरे को लाना। मेरे लिए तो वो मंदिर है जहां पर सत्संग हो रहा है, वही सबसे बड़ा धाम है। तो तन मंदिर, मन मंदिर, कमरा मंदिर, घर मंदिर ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਤੀ ਮੈਂ 7 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। 7 and he used to say I impossible कोई शब्द नहीं होता, impossible ਦੀ बजाय I am possible होता है। अगर आप impossible को तोड़े तो it's I am possible। और वाकई में इतनी रोलर कोस्टर राइड मेरी जिंदगी की रही है और बट गुरुजी ने हर चीज पॉसिबल करी है। यू वोंट बिलीव 2008 में मैंने जीके जाना था जब मैं इंडिया में रहती थी फॉर सम शॉपिंग एंड इट वाज ऑल कंफर्म्ड और मुझे इतनी जोर से अटैक हुआ स्पॉन्डिलाइटिस का कि मैं ग्रेटर क्लास जाने की बजाय हॉस्पिटलाइज हो गई। आई वेंट विद माय ड्राइवर, माय अंकल वाज बिजी एंड इतना मेरे को पेन हुआ, यू कैन इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ द पेन। और शाम को जब मैंने टीवी खोला तो पता चला कि जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वही एग्जैक्ट दुकान पे मैंने जाना था। और मेरे को फिर भी ध्यान में नहीं आया कि गुरुजी ने शायद ये दर्द मुझे दिया है। दूसरे तीसरे दिन हमने मंदिर जाना था, बड़े मंदिर हम गए और आते वक्त लंगर खाने के बाद हमारी कार में कैलाश खेर का गाना बजने लग गया। जबकि हम हमेशा उन दिनों में सीडी, आजकल तो हम पेन ड्राइव वगैरह में होते हैं, लेकिन उस टाइम सीडीज लगाते थे। और
सीडी लगाते हैं, लेकिन उस दिन रेडियो बज पड़ा और उसमें कैलाश खेर का गाना आया कि टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, और उसमें एक लाइन हमारी कार में एको होने लग गई, एंड इट सेड, अल्लाह के बंदे हंस दे, दर्द भी तेरे काम आएगा। एंड आफ्टर 2 days आई रियलाइज्ड कि यस, दिस पेन वाज बिकॉज गुरुजी वांटेड टू सेव मी फ्रॉम द ब्लास्ट, क्योंकि 100% मैंने जाना था और 100% मैंने ब्लास्ट होना था। और फिर थोड़े दिनों के बाद एक सत्संग में एक अंकल ने खड़े होके बोला कि गुरुजी ने ना 2 ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਜੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਈਆਂ। मैंने खड़े होके बोला, अंकल 2 नहीं, आज तो बाद 3 बोलना, क्योंकि मैंने भी जाना था उस दिन। तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो हमसे पहले हमारी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। लेकिन हाँ, ये है कि कहते हैं ना कि गुरुजी कहते थे कि पहले 2 कदम तुसी ਵਧਾਓ, फिर मैं 100 कदम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। तो वो हमारा एक ट्रूथफुल स्टेप, एक होना गुरुजी की तरफ बहुत बहुत जरूरी है। और फिर आप देखिए, with all the 5 sense organs he's going to eliminate all the negativity, क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है, गु का अर्थ होता है डार्कनेस, और रू का अर्थ होता है, मीनिंग होता है टू डिस्पेल द डार्कनेस। और देखिए आपके जो भी डार्कनेस है लाइफ में, हेल्थ इश्यूज, स्पाउस प्रॉब्लम, मटेरियलिज्म, या कुछ भी अनसीन कंटिजेंसी जो आने वाली है, वो अपने आप अगर आएगी भी तो जैसे गुरुजी कहते थे, मैं पहाड़ नु राई बना दूंगा। लेकिन हमसे वो भी कई बार नहीं झेली जाती, और अगर हम उसको पार भी कर देते हैं तो उसके बाद हम फिर वही इंसानी चीजों में आ जाते हैं। और हम गुरु, एक अंकल ने मुझे, जब हम सत्संग में जाते थे शुरू शुरू में, तो बोलते थे कि गुरु दा भक्त इंजा होना चाहिए है कि दूर तो लगे कि ए बंदा बखरा है, ए गुरु दा भक्त है, कहते उथों दी तोड़ी पहचान। क्योंकि उन दिनों में हम सीख रहे थे सत्संग करना, और हमें हमें कोई बोलता था सत्संग करो, ब्लैंक, कि क्या सत्संग करे। तो कहते गुरु दा प्यारा इंज होना चाहिए जो वखरा दिखे दुनिया तो, जे हजारों बंदा विच बोले ए बंदे विच कुछ हैगा, कहते इंज दा बंदा होना चाहिए हैगा। ए नहीं कि द रेगुलर चीजों में जैसे कई बार हम पड़ जाते हैं, लेकिन इंसानी नेचर है, सब एक जैसे एक समान नहीं होते हैं। बस मैंने तो यही सीखा है, कहते हैं ना कि तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरी एहतियात में ढील है। कई बार हम अपनी एहतियात में ढील कर देते हैं, गुरु जी की रहमतों में कभी कमी नहीं। आज कोविड टाइम है, देख लीजिए, मैंने मतलब कि कितनी चीजें देख ली हैं यहाँ पर, लेकिन सबको गुरुजी ठीक ठाक रख रहे हैं। और इस समय तो बहुत ज्यादा गुरुजी की जरूरत है। कहते थे कि अपनी एबीसी ठीक रखो। एबीसी मतलब नेवर नेवर अब्यूज अ पर्सन, नेवर ब्लेम अ पर्सन, नेवर एक्यूज अ पर्सन, यू नो एंड अपना एंटेना ठीक रखो, रिसीव द मैसेजेस इन द राइट वे। जरूरी नहीं है हर मैसेज आपके लिए है, जरूरी नहीं है कि हर बंदे को आपने मैसेज देना है, मैं तो देती ही नहीं किसी को। अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखो, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, हम इंसानी वो डाइल्यूट कर देते हैं अपनी, कई बार अपने मोटिव्स भी हो जाते हैं बीच में। एंड नो इफ्स एंड बट्स, हेल्प एवरीवन, नो सुपरस्टिशंस अटैच्ड हियर। मुझे जी तोड़ के लोगों ने बोल दिया वो जल बना लो, पेंडेंट डाल के वो ये कर लो, वो आई हैव नेवर डन दैट। इट्स ओनली गुरुजी, मी, 2 फूल 2 दिए, जो वो आदेश देते हैं, हर सांस उसकी उनकी दी हुई है, और चल ही रही है, ठीक ही कर रही होंगी। नहीं तो नहीं। गुरुजी जानते हैं, और गुरुजी सब पे मेहर हाथ पकड़ के चलाते हैं। पीस ऑफ माइंड एंड ब्लिस अराउंड यू, व्हेन यू हैव बोथ दीज, दैट मीन्स you are with Guruji. Guruji is always with you. But when these two things enter in your body, when you have peace of mind and you feel the bliss around him, that means you are working along with Guruji, and you are working
according to his wish. कहते हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं, हम क्यों आए? नई संगत मेरे से हमेशा पूछती है, हम क्यों आ रहे हैं? हम यहाँ से क्या मांगे? हम क्या लेके जाएं? पहली बात, जब आप सत्संग में आते हैं तो आपको शब्द सुनाई देते। गुरुजी कहते थे मैं 3 तरह ब्लेस करदा। पहला शब्द तो मैसेज आंदा है, दूजा ਤੁਸੀਂ लंगर खांदे हो, ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦੇ अंदर इट एंटर्स एवरी, जिसको बोलते हैं ना, हर कण आपके बॉडी में जाके जो खा खा के मैं ठीक हुई हूँ। और फिर तीसरा सत्संग, शब्द से मैसेज आती है, लंगर रूहानी ताकत आपके अंदर जाती है, सत्संग करने वाले का और सुनने वाले दोनों का कल्याण, राइट। और लेके क्या जाएं? लेके जाओ गुरु के चरणों को। आप यहाँ से फूल लेके जाते हो, आप यहाँ से लंगर लेके, एवरीथिंग हेल्प्स, आई डू अंडरस्टैंड। लेकिन फूल चले गए, लंगर चले गया, सब कुछ चले गया, आपकी फ्रेंड आपके घर आ गई, अगर गुरु चरण आपके घर नहीं आए तो उस सत्संग में, उस जगह जाने का वो इतना, मुझे लगता है कि फायदा नहीं रहा। फोटोएं सब मिल जाती हैं आजकल इंटरनेट पे, मतलब ये सब वही पदार्थ हैं। दीज आर ऑल मटेरियलिज्म। डोंट अटैच योरसेल्फ टू मटेरियलिज्म. People may be living in $5 million house, people may be living in just a $50,000 condo. It doesn't matter. हमने वहां जाना है जहां गुरुजी बुलाएंगे। मैं झुग्गी से लेके महलों तक गई हुई हूँ, इंडिया में झुग्गियों तक गई हुई हूँ, क्योंकि मेरा गुरु मुझे वहां आदेश देता था जाने के लिए। कई चीजें हैं जो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, बस जाते हैं और आंखों से आंसू निकलते हैं और सिर्फ शुक्राना करके बाहर निकलते हैं कि गुरुजी जहां बिठाया है, जितनी भी प्रॉब्लम्स के बाद बिठाया है, शुक्राना शुक्राना, क्योंकि हम हैं ही ब्लेस्ड। वी ऑल आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टू बी अंडर हिज शरण। मैं तो सारी रात बोलती रहूंगी, and it would be very hard for everybody, but it's a non-stop experience one has, and feel the bliss around you. आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे। और वो कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हैं आप गुरुजी, बस मेरा नाम हो रहा है। गुरुजी ने बस मेरा नाम करवा दिया कि जौहर आंटी के घर से अमेरिका के सत्संग स्टार्ट हुए। आज मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई जाने ना जाने। मेरा काम, मेरी मेरी चीज वही सफल हो गई कि मेरे गुरु का नाम आज पूरे अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में है। और मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि जो काम गुरुजी ने मुझसे स्टार्ट करवाया, स्टार्ट नहीं कहना चाहिए, स्टार्ट पहले हो चुका था, लेकिन एक नया फेज, एक एक अपलिफ्टमेंट होती है ना, जैसे एक रीमॉडलिंग ऑफ द हाउस होता है, एक हम अपने कपड़े भी रिसाइकल करते हैं, हर चीज करते हैं, तो वो एक नया फेज जो स्टार्ट करा, क्योंकि गुरुजी तो किसी को भी वर्ल्ड में उठा सकते थे इस चीज के लिए। तो ये मेरा मेरा भाग्य है, मेरे अंकल का, मेरे बच्चों का भाग्य है कि हमने आज भी, जो 10 साल पहले कुछ इंडिया के लोग कभी कभी जैसे यहाँ विजिट करते थे, आते थे, तो याद करते हैं कि हम इतने खुश होते थे कि मेरा तेरे छोटे छोटे बच्चे लोगों के जूठे बर्तन उठा रहे हैं, और कभी पानी गिर जाता है, कभी चाय गिर जाती है तो वो क्लीन कर रहे। तो 10-12 साल के बच्चे कुछ भी नहीं करते, लेकिन मैंने कभी इनको फोर्स नहीं करा। दे सॉ अस डूइंग, दे डिड इट, और आज उन्हीं को ही फल मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। गुरुजी कोई कमी नहीं रखेंगे किसी चीज की। दे आर इन वेरी गुड एजुकेशन फील्ड्स, concentrated, focused kids, and I'm just, I feel blessed, blessed by Guruji. बस गुरुजी इसी तरह सबके साथ रहें। हमें फैमिली ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है along with spiritual journey। नहीं तो नहीं, हम अपनी फैमिली को छोड़ के संगत के पीछे भागे, या वो कोई फायदा नहीं है। तो एंड में आई थिंक मैं यही कहूंगी कि हम सब गुरुजी का साकार रूप तो बहुत ज्यादा मिस करते हैं, पर इस निराकार रूप से भी हमारी हर जरूरत वो पूरी करते हैं। 31 मई को जब उन्होंने चोला त्यागा था, तो सुबह के टाइम 5 o'clock माय हस्बैंड, हम तब जैसे इंडिया में ही थे, मैंने बताया, तो उठे,
he started crying and he said मेरे को पानी दे दे, and he did not tell me anything why he was crying. एंड जब 8 बजे हमें खबर आई कि गुरुजी, क्योंकि आस्ते-आस्ते खबर दी गई कि गुरुजी की तबीयत खराब है, एकदम क्योंकि आधे तो पेशेंट्स थे हम, तो प्रे करो, ये करो। तो दैट टाइम ही माय अंकल टोल्ड मी कि मीरा, मैंने तेरे को 5 बजे उठा के पानी लिया था, लेकिन गुरुजी इज़ नो मोर। मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग, गुरुजी इज नो मोर, आर यू गुड? बिकॉज हमने तो सोचा था कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े लोग आते थे, अपनी ग्रैंड किड्स को गुरुजी की चरणों में डालते थे, तो हम भी एक टाइम पे ऐसे करेंगे, या अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स ऐसे लाएंगे एंड देखो हमारे गुरुजी। एंड ये तो 1-2 घंटे में खबर आ गई, कहते लुक दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। सो जाने से, फिजिकल चोला छोड़ने से पहले भी वो मेरे को, मेरी फैमिली को ब्लेस करके गए। ये है गुरु का प्यार, इसमें हम कोई महान नहीं है, उनकी महानता है, यू you नो know? बस आखिर में यही कहूंगी कि जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना।